हाय हाय दिस इज कपिल शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट कपिल शर्मा। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आप सभी को एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से संबंधित अच्छी से अच्छी जानकारी देता हूं। उस जानकारी का उपयोग आप अपने जीवन को सफल, सुखद और समृद्ध बनाने में कर सकते हैं। आपकी जो भी परेशानियां हैं उनमें आपको राहत मिलेगी। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इनको भी ज्वाइन करें। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो है शनि देव को खुश करने के अचूक उपाय। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम सभी ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं, सभी ग्रहों के क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत प्रभाव होता है। कोई ना कोई ग्रह हमें हमारी कुंडली में या तो अस्त होता है या खराब होता है, या उस ग्रह के कारण कुछ ना कुछ परेशानियां हमें अपने जीवन में भोगनी पड़ती हैं। तो हम कैसे कुछ उपायों को करके उस नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं, तो उन उपायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम शनि देव के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे हम शनि देव के कुछ उपायों को अपनाकर अपने जीवन में जो भी शनि ग्रह के कारण, शनि देव के कारण जो भी नेगेटिविटी हमारे जीवन में है, हम उसको कम कर पाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। तो दोस्तों, जो सबसे पहला जो उपाय है शनि देव के लिए, वो है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी ऐसे देव हैं जो कि कलयुग में जिनको साक्षात देव कहा जाता है। तो शनि देव के प्रभावों को कम करने के लिए, चाहे शनि की महादशा हो, अंतर्दशा हो, साढ़े साती हो, ढैया चल रही हो, इन सभी में हनुमान जी की आराधना सर्वप्रथम है। हनुमान जी की कृपा से शनि देव के दुष्प्रभावों में कमी आती है और हमारे रुके हुए काम बनने लगते हैं। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार 2 दिन आप करें, हनुमान चालीसा प्रतिदिन करें। अभी दूसरा जो उपाय है, देखिए शनिदेव कैसे देव हैं ये समझना जरूरी है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। मतलब आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। आप अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। तो अगर हमारे जीवन में कुछ परेशानी आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे कुछ ना कुछ पूर्व जन्म में, या हमारे कुछ पहले हमने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है जिसका हमें फल भोगना पड़ रहा है। जो करेंगे वो हमें मिलेगा। तो शनि देव को खुश करने के लिए हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जो भी हेल्प, जिनको जरूरत है किसी सहायता की, उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। क्योंकि जब हम उनकी सहायता करेंगे तो हमारा पुण्य कर्म इंक्रीज होगा। जब पुण्य इंक्रीज होगा तो जो भी हमारे छोटे मोटे पुराने कुछ अगर पाप कर्म रहे होंगे, तो उनसे हमें, उनके प्रभाव में हमें कमी मिलेगी। और हमारा पुण्य कर्म जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, हमारे जीवन में हमें उनका फल जरूर मिलेगा। हमारे किए हुए किसी भी अच्छे कर्म का एक रत्ती भी जाया नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। तो कोशिश करें जितना से जितना अच्छा आप कर पाएं अपने जीवन में, उतना अच्छा करें। दूसरों के लिए भी, प्रकृति के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए, सभी के लिए जितना अच्छा कर पाए उतना अच्छा करें। एक तीसरा उपाय है कि शनि देव के वैदिक मंत्रों का जाप। तो आप प्रतिदिन, अगर आपको ज्यादा परेशानी चल रही है, तो आप प्रतिदिन कम से कम 1 माला, या शनिवार के दिन कम से कम 1 माला, 5 माला, 11 माला, जैसा आपके पास समय हो वैसा शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करें। आपको जरूर उसमें लाभ मिलेगा। ये स्वयं करें तो आपको उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। शनिदेव के कवच और स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। 5 मिनट लगते हैं। आप शनिदेव का स्तोत्र करें, शनिदेव का कवच करें। आप यकीन मानिए, इस तरह की चीजें करने से आपको खुद भी पॉजिटिविटी आपको अपनी लाइफ में मिलेगी। जो भी धार्मिक कार्य हैं, जो भी शास्त्र सम्मत उपाय दिए गए हैं, इनको आप एज अ लाइफ स्टाइल प्रोसेस लीजिए और अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए।
आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर नेगेटिविटी कम होगी, आपके जो भी काम है वो धीरे 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 अपने आप बनने लगेंगे। एक वास्तु का भी उपाय है, साथ में साथ शनि देव के लिए भी उपाय बताया जाता है कि शमी का जो वृक्ष है उसमें वो शनि देव का वृक्ष है, उसको घर में लगाना चाहिए, उसकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए, उसकी आराधना करें, वहां पे दीपक जलाएं, उसको पानी दें। इससे भी शनि देव प्रसन्न होते हैं और जो भी हमारे जीवन में परेशानियां चल रही हैं उनमें कमी आती है। शनिवार का व्रत करें। पीपल देव की आराधना, पीपल देव की आराधना बहुत बहुत लाभकारी है, सिर्फ शनि देव के लिए नहीं बाकी अन्य ग्रहों के लिए भी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पीपल वृक्ष में हमारे देवताओं का निवास होता है और वहां पे सभी देव रहते हैं। तो जब हम वहां पे जाएंगे, वहां पे पानी देंगे और उनको जल अर्पित करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, वहां पे दीपक जलाएंगे, वहां पे प्रसाद देंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे। तो शनिवार के दिन जाएं, वहां पे सुबह जल दें, सात परिक्रमा लगाएं। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी मानसिक आपकी परेशानियां चल रही हैं, आप वहां पे उनको बोलें, अपनी मनी मन प्रार्थना करें, प्रभु जरूर आपकी वहां पे मदद करेंगे। शाम के समय जाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं, फिर पुनः उनसे प्रार्थना करें। हमें अपने आप को, अपनी बात देवताओं तक पहुंचानी है और यही हमारे माध्यम होते हैं। वृक्ष है, गाय माता है, पीपल का वृक्ष हुआ, समी का वृक्ष हुआ, केले का वृक्ष हुआ। तो ये अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग वृक्ष हैं। तो ये हमें प्रकृति ने हमें माध्यम दिए हैं ताकि हम उन तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो उनकी सेवा, उनकी आराधना करने से हमें हमारा पुण्य कर्म भी इंक्रीज होता है और हमें हमारे हमारी बात भी उन तक पहुंचती है और हमें उसका जरूर लाभ मिलता है। तो पीपल देव की आराधना बहुत सर्वप्रथम है, इसको करना ही करना चाहिए, कम से कम शनिवार के दिन तो जरूर करें। दूसरा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे हैं हमें वैसा फल मिलता है। अगर हम अच्छे हैं अच्छा फल मिलेगा, हम अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा कर्म मिलेगा। तो हमें अपने आचरण को सुधारना चाहिए, हमारा आचरण सभी के साथ अच्छा हो, शास्त्र सम्मत हो, कोई गलत आदतें ना हो, मांस मदिरा का सेवन ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें, किसी के साथ गलत धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि हम हमें उसका कभी ना कभी रिजल्ट जरूर शनिदेव देंगे। दूसरा है इसके लिए माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा। माता पिता का हम जितना सम्मान और सेवा करेंगे, शनिदेव हमारे ऊपर उतने प्रसन्न होंगे। शनिदेव ही नहीं और भी बाकी अन्य ग्रह भी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। अगर आप घर से दूर रहते हैं कहीं पे और माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उनसे प्रतिदिन फोन पर बात करें, उनका हालचाल पूछें, उनको कोई परेशानी हो तो वहां उनकी मदद करें। मतलब किसी ना किसी माध्यम से हमें उनका आशीर्वाद लेना लेना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद किसी भी अन्य उपायों से कहीं गुना ज्यादा बड़ा होता है। तो माता पिता हमारे सर्वप्रथम देव होते हैं, तो उनकी आराधना, उनकी पूजा करना, उनका सम्मान करना, उनकी देखभाल करना, ये हमारे सर्वप्रथम कर्म होते हैं। तो ये हम प्रतिदिन करें, प्रतिदिन उनसे बात करें। अगर व्यक्तिगत रूप से मिलना संभव ना हो तो कम से कम प्रतिदिन उनसे बात करें, उनका हालचाल पूछें, कोई परेशानी हो तो वहां पे उनकी सेवा करें। शिव जी की आराधना, शिव जी की आराधना भी शनि के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए बहुत ही फलदायी होती है। शिव जी को जाएं, जल चढ़ाएं, शिव जी से प्रार्थना करें। शनिवार के दिन जाएं तो स्पेशली आपको वहां पे लाभ मिलेगा। शिव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र जय का जाप करें। तो ये थे शनि देव के उपाय। इनमें से जो भी उपाय आपको सुटेबल हो, जो भी आप कर सकते हो, एक दो तीन, उनको अपना लाइफस्टाइल प्रोसेस बनाइए और उन उपायों को लगातार करते रहें। आपको जरूर जल्द से जल्द उसमें लाभ मिलेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, जीवन को जीने का सकारात्मक रवैया आपके अंदर पैदा होगा। तो ये था हमारा शनि देव के ऊपर। और अगर आप कोई प्रोफेशनल कंसल्टेशन चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट अपनी बनवाना चाहते हैं जिसमें आपका नेम करेक्शन रहेगा, लकी मोबाइल नंबर रहेगा, लकी सिग्नेचर, लकी ईमेल आईडी और लकी नंबर्स रहेंगे, तो ये सारी चीजें आपको जस्ट एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट 500 रुपीज में है,
ये सारी चीज़ें हम कभी न कभी, कहीं न कहीं ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे होंगे, आगे करने वाले भी होंगे, तो क्यों ना उनको हम एक ऐसे वे में यूज़ करें कि जहाँ से हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले, एक सकारात्मक रवैया मिले, एक वेल गाइडेड हमारा डिसीजन हो, एक एजुकेटेड डिसीजन हो। तो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का धन्यवाद कहूँगा, हमसे जुड़े रहें। हमारे आने वाले अन्य वीडियो में आपको और अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी लोगों को तक शेयर करें, जिनके जीवन में कुछ परेशानियाँ चल रही हों, उनको ये ग्रहों की जो सीरीज़ है, उनको सभी को भेजें। क्योंकि कभी न कभी कोई न कोई ग्रह के उपाय हमें हमारे जीवन में हमें परेशानियाँ लाते हैं, तो उनके उपायों का हमें जानकारी होना, उनका पता होना हमें ज़रूरी है और इस माध्यम से हम जितने लोगों की मदद कर सकें, उतनी हमें करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच।